लिए उसका जो चार्ज है उसको नियंत्रित कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति सैंपल जाकर प्रयोगशाला में देता है तो उस पर उससे केवल 2,000 रुपये लिया जाएगा, और अगर प्रयोगशाला किसी व्यक्ति को भेज करके और उसके घर से उसके सैंपल को, नमूने को लेते हैं तो उनके द्वारा अधिकतम 2,500 रुपया चार्ज किया जा सकेगा। अब वो 4,500 रुपया घटा करके 2,500 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा एक और आदेश किया गया है, वो ये कि अब जो हमारे पीएचसी हैं और जो सीएचसीज हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन पर अब ओपीडी की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। और वहाँ पर अब ये निर्णय लिया गया है कि कोविड हेल्प डेस्क की वहाँ स्थापना की जाएगी। वहाँ एक एरिया में, एक कमरे में एक कोविड हेल्प डेस्क होगा, और जिस भी व्यक्ति को कोरोना वायरस के कुछ लक्षण होंगे, बुखार होगा या सांस फूल रही है या उसके खांसी हो रही है, तो उसको तत्काल उस हेल्प डेस्क पर ले जाया जाएगा। वहाँ उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, और इंफ्रारेड थर्मोमीटर के अलावा वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध होगा, जिससे उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन की भी जांच की जाएगी। और उसके पश्चात तत्काल जैसी आवश्यकता होगी वैसे तत्काल उसको एम्बुलेंस के द्वारा रेफरल उसका किया जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। एक आपसे हमने ये बताया था कि हमने कुछ रैंडम सैम्पलिंग की थी, और जो माइग्रेंट्स वाले गांव थे, 72 गांव का आपको हमने उसका आंकड़ा हमने आपको दिया था। हम लोगों ने अभी हाल में ही प्रदेश के 75 जिले में, सभी जिलों में हम लोगों ने जो अर्बन स्लम्स हैं उनके कुछ स्लम्स की रैंडम सैम्पलिंग की, और उसमें जो नतीजा निकल के आया वो ये कि जो हमने रैंडम सैम्पलिंग किया, बड़े जिलों में हमने 10-10 स्लम्स लिए थे, बीच के जिलों में हमने 5-5 स्लम लिए थे, छोटे जिलों में हमने 2-2 अर्बन स्लम लिए थे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अर्बन स्लम्स में, जिसमें कि लोग बहुत ही घनी आबादी होती है और उसमें संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें भी हमारे सामने ये नतीजा आया है कि 75 में से 58 जनपदों के अर्बन स्लम्स में जो रैंडम सैम्पलिंग की गई उसमें कोई भी संक्रमण नहीं आया है। केवल 17 जिलों में हमें अर्बन स्लम्स में दिखाई पड़ा है संक्रमण, और जो कुल मिलाकर के जो सैंपल्स जो टेस्ट किए गए अर्बन स्लम्स के, रैंडम जो सैम्पलिंग हमने किया था, वो 3,475 सैंपल के रिजल्ट हमारे पास आए हैं, जिनमें से 65 सैंपल पॉजिटिव आए, यानी 2% से भी कम, 2% से भी कम, 1.87% केवल अर्बन स्लम्स में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा घनी आबादी होती है, वहाँ पर भी 58 जिलों में कोई पॉजिटिविटी नहीं आई, और जो ओवरऑल स्टेट में पॉजिटिविटी आई है वो 1.87% आई है। 3,475 में से 65 सैंपल पॉजिटिव मिले। तो इससे एक हम आश्वस्त होते हैं कि जो हमारे 58 ज़िले हैं वहाँ अभी स्लम्स में संक्रमण नहीं है, और जो 17 ज़िले हैं उनको हमने ये बताया है, उनको हमने ये सतर्क किया कि देखिए आपके इन स्लम्स में संक्रमण आया है, और तत्काल वहाँ पर आईईसी का कार्य करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य करें, और संक्रमण को तत्काल रोकें, तत्काल उसको नियंत्रित करें। तो इस तरह से रैंडम सैंपल्स करके हम अलग अलग एरियाज़ का हम जायज़ा ले रहे हैं, और उससे जहां हमें एक एश्योरेंस भी मिल रहा है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी उन क्लोज इलाकों में भी जहां पर कि जो हाईली डेंस पॉपुलेशन जहां है वहां पर भी पॉजिटिविटी कम है, वहीं दूसरी ओर हम उनमें अवेयरनेस जनरेट करने में भी हम सफल हो पा रहे हैं। और जिन जगह में, जिन जिलों में 17 जिलों में जहां पॉजिटिविटी आई है वहां पर उनको हमने सतर्क किया है कि आप ज़्यादा प्रयास करें और स्लम्स में और ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। सभी जिलों को करना है, लेकिन उन जिलों को स्लम्स में अब जो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य है वो भी करना है। इस संक्रमण का, जैसे अब हम बार बार चर्चा करते हैं कि कोई अभी न तो वैक्सीन है, न इसकी कोई एक दवा कोई ऐसी बताई गई जिससे कि आप खा करके बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए इसमें सतर्क रहकर, सावधान रहकर अपना बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है।
और जब आज अनलॉक के फेज़ में हम चल रहे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा गतिविधियां बढ़ गई हैं, लोगों का आपस में मिलना जुलना बहुत हो रहा है, वैसे में और ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को हम बचाएं। अनावश्यक हम घरों से न निकलें, अगर आवश्यकता जिसको नहीं हो वो न निकले। खास करके हमारे बुज़ुर्ग और जो लोग पहले से बीमार हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इन्हें घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। जब तक कि चिकित्सकीय कारण नहीं हो, नहीं जाना चाहिए। और संक्रमण को रोकने के लिए हमें अपने हाथ को हमेशा साबुन पानी से धोते रहना चाहिए। जब भी हम सार्वजनिक स्थल में जाएं, अपने मुंह और नाक को हमें ढकना चाहिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। और कहीं भी हम जाएं तो किसी दूसरे व्यक्ति से हम 2 गज की दूरी मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी बचाव के लिए ज़रूरी। तो इस मंत्र को हमेशा याद रखिए और हमेशा ही आप अपने घर के भीतर भी परिवारी जनों से भी जब आप मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो थोड़ी दूरी मेंटेन करें। घर के अंदर भी संक्रमण न फैले, घर के बाहर भी न फैले। हम और आप मिलकर के प्रदेश को संक्रमण से मुक्त कर सकते हैं, संक्रमण पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड नियंत्रण के संदर्भ में आज बैठक टीम 11 की ली। उस बैठक में सर्वप्रथम उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो भी सर्वाधिक संसाधन एम्बुलेंसेस के लिए हैं उनका उपयोग हो। डायल 108, डायल 102, नर्सिंग होम्स की एम्बुलेंसेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की एम्बुलेंसेस, इनकी पूरी व्यवस्था दुरुस्त चिकित्सा विभाग रखे। इन एम्बुलेंसेस के लिए जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मजबूती से सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ एम्बुलेंस के कर्मियों को भी सुरक्षित रखने के लिए पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइज़र और अन्य जो भी सुरक्षा के उपकरण हैं वो व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि जहां भी प्रदेश में एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो समय से पहुंचना चाहिए, समय के पहले पहुंचना चाहिए। ये ना हो कि किसी भी कारण से कोई भी मरीज, चाहे वो कोविड पेशेंट हो, चाहे नॉन कोविड पेशेंट हो या जो भी इमरजेंसी का मरीज हो, वो देर से अस्पताल में पहुंचे। मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः, चूँकि एक मुद्दा टेस्टिंग का है, आज पुनः मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग के बारे में डिटेल समीक्षा की है। आप सबको मालूम है कि निरंतर बल देने पर और निरंतर कार्रवाई करने पर जो भी टेस्टिंग की व्यवस्था है वो एक साथ इम्प्रूव करती जा रही है। और आज यानी कल पूरे दिन में 17,221 टेस्ट चिकित्सा विभाग ने और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किए हैं। ये एक बड़ा काम है टेस्टिंग को बढ़ाना। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि अब टेस्टिंग की व्यवस्था जहां 20,000 और फिर उसके बाद 25,000 की जा रही थी, ये भी आदेश दिया है कि हर जिले में टेस्टिंग की व्यवस्था हो, जिससे कि किसी भी जिले में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य जनपद में जाना ना पड़े। आगे आने वाले समय में टेस्टिंग और बढ़ेगी, ये निश्चित विश्वास सभी हमारे अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। टेस्टिंग लैब लगभग 6 चिकित्सा विभाग की ही इसी माह के अंत तक, नई टेस्टिंग लैब लेवल 2 की इसी माह के अंत तक शुरू हो जाएंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की मेडिकल कॉलेजेस की बड़ी लैब लेवल 3 की लैब्स जो हैं वो भी जल्दी काम प्रारंभ हो गए, उनको भी पूरा किया जा सकेगा। L2, L1 अस्पतालों में आयुष चिकित्सकों की सेवा ली जाए, ये आदेश भी आज जारी किया गया है। साथ ही साथ L1 कोविड चिकित्सालयों में कम से कम 10% पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, ये आदेश भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अस्पतालों में पर्याप्त स्ट्रेचर की, पर्याप्त व्हीलचेयर्स की, पर्याप्त अन्य उपकरण जो आवश्यक होता है उसके लिए भी आज आदेश दिया गया है। और ये कहा गया है कि कोविड-19 के बचाव के लिए प्रदेश के हर शहर में, देहात के मुख्य स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाकर, लाउडस्पीकर लगाकर सुबह जो है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक अनाउंसमेंट किया जाए, जिससे कि लोगों को जानकारी मिले कि कोविड से कैसे बचाव किया जा सके। ये जरूर बहुत आवश्यक है कि मास्क लोग पहने। मास्क अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से देखा जा रहा है कि मास्क जो है पहनने में कहीं ना कहीं उसमें और अधिक
सहयोग की जरूरत है तो निश्चय ही सभी क्षेत्रों में लोग मास्क पहने, सहयोग दें, और अगर कहीं मास्क नहीं पहनते हैं तो पुलिस को और जो भी व्यवस्था है उसको कार्रवाई करने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। संचार माध्यमों से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, अन्य टीवी चैनल्स के माध्यम से, एफएम के माध्यम से भी प्रचार की व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश उन्होंने दिया है। स्थानीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में कोरोना के बचाव के लिए अच्छी होर्डिंग्स लगाई जाएं, पोस्टर्स लगाए जाएं, दुकानों और मंडियों में जो है प्रचार किया जाए, ये निर्देश भी दिया है। कोविड हेल्प डेस्क बनाने का प्रत्येक अस्पताल पर, सीएचसी, पीएचसी, जिला अस्पताल, और साथ ही साथ जहां भी प्रमुख स्थान है, कोविड हेल्प डेस्क सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक स्थापित करने का भी निर्देश दिया है, जहां पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर भी हो, वहां पर पल्स ऑक्सीमीटर भी हो, सैनिटाइजर भी हो, जिससे कि प्रारंभिक रूप से कोविड के बारे में जांच पड़ताल की जा सके। पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग का निर्देश दिया है, पीआरवी 112 के लिए भी पेट्रोलिंग के लिए आदेश दिए गए हैं, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पुलिस पूरे समय जो है पेट्रोलिंग जब करे तो ये इंश्योर करे कि फिर दोबारा जो है जिन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग हो रही है वहाँ गलती ना हो। मुख्यमंत्री जी ने निवेश में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए जो भी नियम कानून है उनको और सरल करने का निर्देश दिया है। नियमों को सरल करने के लिए जो भी निवेश आकर्षित करने के लिए कार्य है उसके लिए उन्होंने बहुत सख्ती से जो है उद्योग और उद्योग विभाग के सभी अधिकारियों को कहा है कि नीचे तक ये मैसेज चला जाए कि हर उद्योगपति के लिए हर संभव जो नियम है शासन की उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। श्रमिकों और कामगारों के लिए रोजगार सुलभ कराने के लिए आईआईडीसी के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। इच्छुक लोगों को बैंकों के माध्यम से पूरा मदद मिल रही है। एमएसएमई, ग्राम विकास, पंचायती राज, कृषि एवं सिंचाई में असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक एग्जाम्पल लिया जहां बांदा में एक नदी है जिसको जो है वहां के श्रमिकों और कामगारों ने जुटकर पूरी नदी जो पट गई थी उसको पूरा खोद कर उस पूरे नदी को पुनर्जीवित करने की जो है एक बृहद कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है। इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया। रोजगार मिले, लोग एक दूसरे का सहयोग करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, बड़े प्रोजेक्ट्स ले, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हम आपको ये भी बता दें कि कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी पर भी विशेष रूप से ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और साथ ही साथ कहा है कि शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई, नालाओं और सिल्ट सफाई बरसात से पहले उसको भी कर लिया जाए, ये कार्य भी सुनिश्चित किया जाए। गन्ना किसानों पर विशेष रूप से आज बहुत ही बृहद रूप से एक कार्य योजना, एक कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित कराया है। 418 करोड़ से अधिक धनराशि आज एक साथ देते हुए 1 लाख करोड़ गन्ना किसानों का जो है भुगतान गन्ने के पेमेंट का आज पूरा हुआ है। ये कार्य जून माह में ही पूरा हो गया है। जहां एक और गन्ने का पेमेंट अगले सत्र तक लंबित रहा करता था, यहाँ सत्र की समाप्ति के साथ ही जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में धनराशि जो है गन्ना किसानों को मिल गई है। इस पर उन्होंने संतोष भी व्यक्त किया। इस पर आज उन्होंने मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बाकी अन्य जनपदों के, मेरठ, बाकी जनपदों के भी किसानों से बात की, और सभी किसानों ने एक स्वर से प्रदेश सरकार की, गन्ना विभाग की, चीनी मिलों की और पूरी व्यवस्था की उन्होंने तारीफ की। एक किसान ने यह भी कहा कि पहले जो है पर्ची, गन्ने की पर्ची मिलती थी, किसी के कुर्ते में रह जाती थी, धुल जाती थी, गायब हो जाती थी, परेशान होता था किसान। आजकल ई पर्ची के माध्यम से मोबाइल पर ही उसे सूचना मिल जाती है, जिसके माध्यम से जो मैसेज मोबाइल पर आ जाता है उसी के माध्यम से वो अपना गन्ना डालते हैं। और पर्चियों का सिस्टम जो ई पर्ची है ये बहुत ही फायदेमंद हुआ है। पहली बार किसानों ने कहा कि जो है गन्ना के विभाग से कोरोना काल होते हुए कहीं दिक्कत किसी को भी नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया। माननीय गन्ना मंत्री जी, गन्ना विभाग के सभी अधिकारी, सबको बधाई भी दी। गन्ना किसानों को भी बधाई दी कि सबका सहयोग मिला। अब सभी मिले 119 में से एकमात्र एक मिल छोड़कर सभी मिलों ने अपना काम पूरा किया। इस बार ये भी सुनिश्चित किया गया कि जहाँ भी जिस भी रूप में जो है गन्ना बचा था खेतों में, वहाँ अलग से
जो है गन्ना विभाग ने जाकर एक राउंड और फिर दूसरी राउंड में भी अतिरिक्त पर्चियां दी, जिससे कि किसी भी किसान का गन्ना न बचने पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि किसी भी सूरत में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की व्यवस्था में लोग अनुशासन में रहे। ऐसे में एफआईआर जो है धारा 188 के अंतर्गत अब 69,000 दर्ज कर दी गई हैं। 1,85,319 लोगों को नामजद किया गया है। 56,000 वाहन अब सीज भी कर दिए गए हैं और एक दिन में 1 करोड़ लगभग 31 करोड़ रुपए की धनराशि भी जो है चालान के रूप में जमा की गई है। जमाखोरों के खिलाफ 705 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं और सूचना विभाग ने भी काफ़ी संख्या में मामले फेक न्यूज़ के टेकअप किए हैं। 1505 मामले संज्ञान में लाकर कार्रवाई भी की गई है। कल 19 जून को 9 मामले संज्ञान में लिए गए हैं। हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। 2545 हॉटस्पॉट्स में जो है 805 थाने पड़ते हैं, 9.5 लाख मकान हैं, 57 लाख लोग हैं। इस पर विशेष बल आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिला प्रशासन और पुलिस और जो भी वहाँ पे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इसको और मजबूती से कंप्लायंस सुनिश्चित करें। ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यहाँ पर होम डिलीवरी और यहाँ पर जो सप्लाई है उसकी एक अच्छी व्यवस्था हो। गेहूं क्रय में अब रिकॉर्ड 412 लाख क्विंटल गेहूं का क्रय हो गया है और एमएसपी के अंतर्गत भी 324 लाख क्विंटल गेहूं का क्रय किया जा सका है। ये एक बृहद कार्य है गेहूं क्रय का। इस कार्य को बहुत आगे तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अब तक 1653 ट्रेन जो है प्रदेश में आ चुकी हैं और विभिन्न प्रदेशों से, और भट्ठा श्रमिकों के लिए अब तक 45 ट्रेन जो है जा भी चुकी हैं और 16 ट्रेन छत्तीसगढ़, बिहार के लिए 23, उड़ीसा के लिए 4 और झारखंड के लिए 2, कुल 45 ट्रेनें जा चुकी हैं, जिसमें 78,341 भट्ठा श्रमिक जो अन्य प्रदेशों के हमारे यहाँ काम कर रहे थे और जो कोविड के दौरान भी जो है लॉकडाउन के दौरान भी भट्ठे चलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने परमिशन दी थी, उन भट्ठा श्रमिकों को सकुशल सुरक्षित रूप से सम्मान के साथ अन्य प्रदेशों में अब भेजा जा रहा है और 78,000 लोगों को अब तक घर भेजा जा चुका है। आगे भी जहां भी हमारे भट्ठा संघ ने, हमारे प्रदेश के जो है ईंट भट्ठा मालिकों ने बहुत ही सकारात्मक जो है उन्होंने अपना सहयोग दिया है। उन्होंने प्रदेश स्तर के जो उनके महामंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, सभी पदाधिकारियों ने सहयोग दिया है और बहुत ही पॉजिटिव वे में भट्ठा श्रमिकों को उनको घर भेजा जा रहा है और जिला प्रशासन भी इसमें अपना सहयोग दे रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ कहीं प्रदेश में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश का अगर बच गया होगा तो अपने जिला प्रशासन से जरूर संपर्क करेगा, जन सुनवाई पोर्टल पर अपना नाम जरूर दर्ज कराएगा, जिससे कि उनको बहुत ही आराम से बिना किसी खर्च के निःशुल्क अपने प्रदेश भेजा जा सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद।